Good morning, guys. I hope you all are fine. See this quote for today: give 100% honestly till your last attempt. Don't think what others will say. Think what you will say to yourself later in your life if you don't even try. अब सबको समझ में आ गया होगा मतलब ये आज का मेरा मोटिवेशनल कोट है। कल मैं एक दृष्टि आयस के सर का मैं एक वीडियो देख रही थी, कल मोटिवेशन वीडियो। वो यही बोल रहे थे, कोई कैंडिडेट था जो 31 एज का था, उसके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा था। द पर्सन वाज सेइंग, इज़ इट वर्थ इट टू ट्राई फॉर ओनली वन अटेम्प्ट, एज वन अटेम्प्ट इज़ ओनली लेफ्ट। तो उन्होंने यही बोला कि अगर वो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, फिर भी आपके पास 1 साल है, तो आप जी जान लगा के उस 1 साल में तैयारी कीजिए। हो सकता है उस 1 साल में आपको तैयारी हो जाए, अगर ना भी हो तो उससे जो जो आपका नॉलेज मिलेगा उससे आप स्टेट पीसीएस दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, सोच के कि 1 साल रह गया है, इतना समय बर्बाद कर लिया, लोग क्या कहेंगे। या शायद उनके पास, उनका एज 30 था तो उनके पास शायद 2 साल था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था उनके पास दिव्य कीर्ति सर के पास। तो सर ने यही बोला कि अगर आपके पास दो क्या एक अटेम्प्ट भी बचा है और आप ये चाहते हो कि फ्यूचर में आप जब ये भी एक अटेम्प्ट का जो ऑप्शन है वो भी निकल जाए आपके हाथ से। सोचिए 10 साल बाद, एट द एज ऑफ मे बी 40 आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैंने 1 साल मेरे पास था तो मैंने अपने आप को ट्राई क्यों नहीं किया। क्योंकि कितने जन हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका आराम से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में अ, हुआ है तो मेरा क्यों नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी किसी का नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसलिए आपका भी नहीं होगा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है, गोल पे रहना है, पाथ पे फोकस रहना है, कम बुक्स लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है, अपना 100% देना है, उसके बाद ऑनेस्टली देना है। मतलब अगर मैंने ये बहुत बात समझ लिया अपने आप के एग्ज़ाम्पल से, अगर आप किसी को ठगोगे कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बुक्स लेके बैठे हो, फिर कल पढ़ेंगे, तो आप किसी और को नहीं ठग रहे हो, आप अपने आप को, अपने टाइम को ठग रहे हो, जो वापस कभी नहीं आएगा। I joined Vision Eyes on December January, बिकॉज़ हमारा क्लास दिसंबर 21 दिसंबर से शुरू हुआ था 2021, पर मैं उस टाइम जॉइन नहीं कर पाई थी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़। तो मैंने पैसा अरेंज करके आई जॉइन्ड इन जनवरी। तो मैं हमेशा यही बोलती रही कि मेरा एक महीना पीछे है, 1 महीना पीछे, 1 महीने का क्लास मैंने नहीं किया है। पर मैं ये कभी, या मुझे समझ में ही नहीं आया कि उस नेगेटिविटी में कि 1 महीना पीछे, 1 महीना पीछे, उसके बाद मेरा 2 बार कोविड हो गया, मेरे घर में मेरे पेट डॉग का डेथ हो गया और बहुत कुछ जो वैसे ही मैं डिप्रेशन में थी, क्योंकि मेरा एक डॉग का डेथ अक्टूबर में हुआ था, एंड में 28 अक्टूबर को। सो उस 2 महीने में मैं खुद ही रिकवर नहीं हो पाई थी, 2-3 महीने में। सो बहुत बार तबीयत ख़राब हुआ और कोविड होने के कारण इम्यूनिटी इतना डाउन हो गया कि 2 दिन बाद तबीयत ख़राब। मैंने जो अपना डायरी बनाया था वो आज है, आपका, मैंने आज टुडेज़ मॉर्निंग इज़ 6 ऑफ जुलाई वेडनेसडे, अभी हो रहा है 5:42 हो रहा है। मैं 5 बजे करीब उठी हूँ और अपने आप को मैंने करीब 40 में 45 मिनट दिया है। आई ट्राई टू स्ट्रेच अ लिटिल बिट और थोड़ा बाहर देखा। आई एन्जॉयड द मॉर्निंग दैट आई गॉट। उठते ही पढ़ने नहीं बैठ गई, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने अपने आप को 40 मिनट देने की खूब कोशिश किया। मैंने एक हॉट ड्रिंक्स बनाया ताकि मैं नींद खुल जाए, बिकॉज आई स्लेप्ट एट 2 o'clock। तो 3 से 4 घंटे, 3 घंटे बाद मैं उठ गई हूँ, मुझे मेरी नींद खुल गई है। आई वॉज नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ टू गेट अप एट 5 o'clock, पर अचानक से डॉट 5 o'clock मेरी नींद खुल गई है। एंड मेरी नींद खुली है एटलीस्ट 4:50 करीब मेरी नींद खुली है। उसके बाद व्हेन आई ब्रश्ड, आई फ्रेशन माई सेल्फ, तो मुझे ध्यान आया, मेरा अलार्म बजा 5 बजे का, कभी मैंने अलार्म दे के रखा था, वो बजा।
ठीक है। सो आई बोलने का एक ही मतलब है कि गाइज़ जो हो चुका है लाइफ में हो चुका है। आई लॉस्ट माई अनदर 6 मंथ्स 2021 दिसंबर 21 से, अगर हम जनवरी सोचें उसको, जनवरी 1 तारीख से आज जून भी चला गया, जुलाई का 6 तारीख है, तो मैंने अपना आराम से 6 महीना खो दिया। फिर से मेरे पास 1.5 ईयर था प्रिपरेशन करने का, टिल मई एंड और जुलाई फर्स्ट तक नेक्स्ट साल प्रीलिम्स का। 1.5 साल में मैंने अपना 6 महीना गंवा दिया। मेरे पास सिर्फ 1 साल है, वो भी नहीं है क्योंकि जून महीना चला गया, पूरा जुलाई, मेरे पास 11 मंथ्स है। वो 11 मंथ से भी कम है, बिकॉज 6 दिन और चले गए 11 मंथ से। अभी मैं जाग के उठी हूँ, मुझे शायद कुछ चीज़ें पता चला है कि कैसे नोट्स बनाना है। आई एम नॉट सो प्रो इन दिस प्रिपरेशन, पर मैं आई एम माई सेल्फ 31 ईयर्स ओल्ड। मेरे पास खुद कुछ ही अटेम्प्ट्स बचे हैं। आई एम एन SC कैंडिडेट, तो मेरे पास जो मतलब इफ़ यू बिलीव मी, एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स आई विल बी 32 प्लस 6 मंथ्स। सो आप बोल सकते हैं कि मेरा और अटेम्प्ट बचा ही नहीं है नेचुरली देखूँ तो। पर मेरे पास एक तो मेरा PCS का अटेम्प्ट, आई एम सॉरी, फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, आई एम रियली सॉरी। एक तो PCS का मेरा अटेम्प्ट है, और इसके अलावा मेरे पास एज आई एम SC आई एम अलाउड टू गिव टिल 37, आई थिंक सो 32 तक एलिजिबिलिटी है, 37 तक दे सकते हैं। तो मैं ऐसे एक कैंडिडेट हूँ जिससे प्लीज़ आप मोटिवेट होइए, मोटिवेशन लीजिए कि एक कैंडिडेट है जो अपना तैयारी सीरियसली प्रिपरेशन शुरू ही किया है अपने एज लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद। आई विल बी 32 इन 6 मंथ्स व्हेन आई विल बी गिविंग प्रीलिम्स इन 2023। पर मैं ऐसी हूँ, और अब सोचिए अगर मैंने ये डिसाइड किया था मैं IAS दूंगी एट द एज ऑफ 23, तो मेरा कितना सारा अटेम्प्ट हो जाता। सो मैं ये बोलूँगी कि हमेशा सबका टाइम नहीं आता है, द टाइम विल कम व्हेन द टाइम हैज़ टू। बट जो भी गलती हुई है उसको हम रिपेंट करके बैठ नहीं सकते। मुझे एक चीज़ पता चला है कि कैसे करना है इतने दिन हो जाने के बाद। बट बीच में मैंने अपना IAS का तैयारी कभी स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने सिर्फ सोचा था 2011 में मैंने सोचा था, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, एज आई वाज आउटसाइड होम। आई एम फ्रॉम कैलकाटा, आई वाज इन दिल्ली फॉर माय जॉब पर्पस फॉर 8 ईयर्स। उस वक्त मुझे, सोचिए, मैं एक UPSC हब में बैठी थी दिल्ली में, पर मुझे कोई जानकारी नहीं थी उतनी एज, कितना कम एज में, व्हेन आई वाज ओनली मे बी 22 और 23, उस टाइम मैं दिल्ली में थी। एट द एज ऑफ 21 22 आई वाज इन दिल्ली। इन 2019 2011 आई वाज ऑलरेडी इन दिल्ली। 2010 के एंड में, 2010 आई पास्ड माई ग्रेजुएशन सितंबर में। उसके बाद उसी साल मैं चली गई दिल्ली, और आई स्टार्ट में कर रही हूँ एयरलाइंस इंडस्ट्री। कभी फुर्सत होगा तो बताऊँगी, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है एंड अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मैं उसको यूटिलाइज़ भी करना चाहती हूँ। सो आई गेव माई 8 years in aviation industry and different hospitality industry there. I came back and again gave my 5 years to a very famous और reputed airline. एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं बैंक में थी, आई वेंट इनटू अ बैंक, आई जॉइंड अ बैंक बेसिकली। आई यूज्ड टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइन। आई बिलीव आप सबको पता है इंडिगो एयरलाइन क्या है। मैं इंडिगो एयरलाइन में दिल्ली में थी, और मैं कैलकाटा में आके फिर इंडिगो ज्वाइन किया मैंने। बहुत इंस्टिंक्टिव डिसीजंस थे, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। कभी फुर्सत मिले तो मैं डिटेल्स बताऊंगी कि मैंने अपना इतना सारा साल कहाँ दिया। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से बहुत एक्सपीरियंस मिला है, ये जो ईयर्स मैंने दिए हैं। हाउएवर, जो चीज़ करना चाहती हूँ कभी कभी लोगों को लेट में समझ में आता है कि इंसान चाहता क्या है, और कभी कभी जब समझ में आता है उसको, उसके हाथ से टाइम फिसलता जाता है। पर बाय गॉड्स ग्रेस
Being an SC, I got an opportunity this to utilize 5 more years because SC का 5 साल आपका रिलैक्सेशन होता है. मतलब मेरे पास सिर्फ 5 अटेम्प्ट बचे अगर आप बोल सकते हैं तो. अगर आप बोल सब लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे ज़रूर कि सिर्फ 5 साल नहीं, 5 साल बहुत होता है. पर अब ये भी सोचिए, आई विल बी 37-38 ईयर्स. लोग मैंने अभी बोला ना कोटेशन में, लोग क्या कहेंगे, व्हाट अदर्स विल से. क्योंकि ये मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे घर में एक कहावत है जो बहुत फेमस है कि जिसका 9 में नहीं होता उसका 90 में भी नहीं होता. जिसका 9 साल में कुछ नहीं होने वाला है उसका 90 साल में भी कुछ नहीं होगा. ये मेरे घर में लोगों का रहने का थिंकिंग है जो मैं बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहती और ना ही मैं चेंज कर सकती हूँ उनका थिंकिंग. उनको लगता है मैं ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अपना पैसा वेस्ट कर रही हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ. इसके जगह अगर मैं एमबीए कर लेती तो शायद मेरे करियर में और अच्छा होता, सैलरी ज़्यादा मिलती. पर मैं अब यही आपको बोलना चाहती हूँ कि बस इतना सोचिए कि आज से 5 साल, ये जो 5 साल निकल जाएगा मेरे हाथ से, आई विल बी 37. आई विल बी 37, आई विल बी 38 5-6 साल में. उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा. उसके बाद मुझे लगेगा कि मैं पीसीएस तैयारी करूं, क्योंकि मैंने तो आईएएस की तैयारी की ही नहीं है. क्योंकि ये सोच के कि मेरे पास सिर्फ इतना साल बचा है और मैं लोग क्या कहेंगे, मेरा एज हो रहा है, आई एम स्टिल नॉट मैरिड, घर में मैरिज की प्रेशर है, तो शायद मैं यही सोचते रह जाऊँगी कि अगर मैं कुछ कर लेती तो कुछ बन जाती. तनु मैम, डॉक्टर तनु यादव, उनका एक जोश टॉक में वो आई थी तो उन्होंने लास्ट एक बोला था कि इसका कोई महत्व नहीं है अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे. अगर सिर्फ आप कुछ साल बाद अगर ये बोलते कि अगर मुझे चांस मिलता, अगर मैं कर लेती, उनका मीनिंग ये मैं बोल रही हूँ. मुझे एग्जैक्ट जो उन्होंने शायरी की थी वो मुझे याद नहीं है कि अगर कभी मैं कुछ कर लेती तो मैं कुछ बन जाती, अगर ये होता तो ये होता. पर कभी ये हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने अपने कमज़ोरियों को कभी पार किया ही नहीं. तो मैं चाहती हूँ एवरीवन, इफ़ यू हैव 1 अटेम्प्ट ऑल्सो, दिल जान लगा दीजिए. आई एम वर्किंग माई सेल्फ एंड देन आई एम स्टडिंग. तो आप मैं आई फीड स्ट्रे डॉग्स. आई एम लेफ्ट विथ 5 डॉग्स एट होम जिन्होंने भी बिकॉज आई यूज़ टू रेस्क्यू स्ट्रे डॉग्स. तो मेरे पास कुछ ब्रीड डॉग है, कुछ स्ट्रे डॉग है जिनको मैंने रेस्क्यू किया. कुछ मैंने जब दिल्ली में थी तब मैंने ख़रीदा था. सो मैंने इंस्टिंक्टिव बहुत सारा डिसीजन लिया. कभी फूड सकते बताऊँगी. अगर यू गाइस आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कमेंट. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने एक चीज़ जो सीखा है, मतलब बहुत ही क्रिस्प, बस 3 लाइन में बताऊँगी. कोई मोटिवेशन नहीं है ये, बस मैंने इतना टॉपर्स टॉक सुना है और इतने टॉपर्स को सुनी हूँ, इतने टॉपर्स को विजनाइज के वेबसाइट में, स्टडी आईक्यू में, हर जगह देखा है. बस मैं एक चीज़ बोल पाई हूँ, इतने दिन बाद रियलाइज़ हुआ है, इस हिसाब से मैंने स्टार्ट कर दिया है. मैं आपको दिखाऊँगी एक चीज़, आपको जैसा सही लगता हो. जैसे कि ये मेरा नोट्स है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटिका. मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा है अपने आप ही अकेले, बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, पता नहीं पढ़ ही रही हूँ. और फर्स्ट चैप्टर फिर भी अननोन लगता है, ऐसा लग रहा है कि मुझसे पॉलिटी नहीं होगा. फिर मैं रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर एक चीज़ है कि क्रिएटिविटी. मुझे नोट आर्ट बनाना अच्छा लगता है, कि नोट को जैसे है उसका आर्ट फॉर्म में बनाना. बिकॉज आई एम अ पेंटर. मैं आपको उस तरफ दिखाऊंगी, थोड़ा रूम शैबी है. ये देखिए, ये मेरा ड्राइंग है जो मैंने किया है वॉल पे. ठीक है, कभी मैं आपको फुर्सत से दिखाऊंगी कि मैंने कैसे मैंने पेंटिंग किया है. ये थोड़ा सा आप देख पाएंगे, मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ. ये मैंने वॉल में पेंटिंग बुद्धा जी का खुद किया है. ठीक है, आई एम इंस्पायर्ड बाय बुद्धा जी. और आई एम अ वैष्णव, आई एम अ वीगन. आई फॉलो वीगनिज़म बहुत दिन से. आई एम वेजिटेरियन फ्रॉम 2009. जब से मैं स्कूल में थी तब से मैं अब से मैं वेजिटेरियन हूँ, वीगन नहीं हूँ. अभी मैं वीगनिज़म फॉलो कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर. और आई एम अ वैष्णव, जो कि विष्णु और कृष्णा जी का
मानते हैं, फॉलो करते हैं, जैसे कि यू कैन से हरे कृष्णा वाले पीपल यूज्ड टू से, एंड बट आई बिलीव इन बुद्धिज़्म एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग इन क्रिश्चियनिटी। जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तब से मेरे क्रिश्चियंस फ्रेंड थे, तो मैं उनसे बिलीव करती थी। पर दिन ब दिन ये एवोल्यूशन हुआ मेरे अंदर, और मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ दैट आई बिलीव इन विष्णु एंड आई बिलीव इन सनातन धर्मा and but many a things I believe in Buddhism also, because Hinduism and Buddhism have a very close connect. तो मेरे ये जो अंदर ही अंदर दिल में, दिमाग में जो रेवोल्यूशन, जो चेंजेस आए, इससे मुझे लगता है एज अ पर्सन मैं बहुत चेंज हुई हूँ। और मैं आपको कभी फुल सेट में बताऊँगी। द वीडियो इज़ ऑलमोस्ट 16 मिनट नाउ, तो जल्दी जल्दी मैं समर अप करती हूँ। ये चैप्टर 1 का नोट्स है, ठीक है, इतना पेज में नहीं, और शायद आधा पेज चाहिए होगा इसको ख़त्म कर। ये बस रेगुलेटरी एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट में लिख रही थी। इसके बाद आपका और 2 एक्ट आएंगे, और मैं आपको ये वाला दिखाना चाहती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा क्लासेस है विजन आईएएस का। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं क्या प्रमोट करूँगी। उसमें से ही मैंने अपना क्लास भी 6 महीने का ऑलमोस्ट मिस कर दिया है। मैं आपको मतलब लिस्ट दिखाऊंगी, तो मैं खुद ही ये पढ़ रही थी, मैं बहुत पहले से खुद ही पढ़ती हूँ ये वाला। कुछ समझ में नहीं आया, हमेशा चैप्टर 1 खोलती हूँ, चैप्टर 1 पढ़ के रख देती हूँ, मतलब कभी पीछे तक सही जा नहीं पाई हूँ। पूरा एक बार पढ़ा है मैंने, पर देखिए पूरा एक बार पढ़ा है, पर कैसे पढ़ा है मुझे ही पता है, बिकॉज अभी आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, पर शायद रीड आउट करूँगी तो बोल पाऊँगी। तो ये बोलते हैं कि आप जितने बार भी पढ़ो उतना बार आपको नया लगता है यूपीएससी के लिए। तो मैंने ये नोटिस किया बस पढ़ के एक्सपीरियंस से, जब मैं फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का भी बहुत, तो हिस्ट्री का भी एनसीईआरटी 6 जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने की कोशिश किया है, वो मैं हमेशा, मेरा एक आदत होता है कि पहले से स्टार्ट करो। इसलिए शायद मैंने पहले वाला चैप्टर ही 20 बार पढ़ लिया है, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाई हूँ। इसलिए क्या हुआ, पहले वाला चैप्टर मुझे रट गया है। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि क्या बोलना चाहते हैं टॉपर्स लोग, क्यों रिवीजन को इतना महत्व देते हैं, वाई रिवीजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू देम। बिकॉज रिवीजन करने से शायद चीज़ें बहुत दिमाग में चिपकती है। ये आपका हुआ, ये आपका चार्टर एक्ट, ये 2 एक्ट 1833 1853 वाला लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं बढ़ जाऊँगी, मतलब मैं बस इतना ही ध्यान रखा है कि ये मैं शॉर्ट नोट्स बनाया है इसके साथ। ये जैसे कि RPCCG, ये रेगुलेटरी एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 2 चार्टर एक्ट CC, ठीक है, G गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। उसके बाद ये 3 काउंसिल वाला एक्ट हुआ है। उसके बाद सीधा जब उससे कुछ काम नहीं हुआ तो हमारी अर्जी देख के उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाए। और उसके बाद सिमन गो बैक जो कहानी है, सिमन कमीशन, सिमन गो बैक का एक पिक्चर दिखता है आपको हिस्ट्री बुक में। सिमन गो बैक कोई फ्लैग लेके बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सिमन गो बैक। पीपल, लोग धोती में आराम से चल रहे हैं रास्ते में, या जैसे कि रेवोल्यूशन चल रहा है वैसे। तो और ये मेरे दिमाग में छप गया था वो वाला पिक्चर, अभी कनेक्ट कर पा रही हूँ क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यही जो हम फॉलो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है। और आगे बढ़ेंगे हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये मेरे जहाँ से मैं पहले पढ़ती थी, वेस्ट बंगाल में एक टीचर है, मतलब कैलकाटा में एक टीचर है, वो उनसे मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ती थी, एक सब दोनों पढ़ाते थे। तब उन्होंने, वो हर हफ्ते एक छोटा छोटा टेस्ट लेते थे। उन्होंने उसमें लिखा था कि हम अपने फ्रीडम इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद हम कौन सा एक्ट को फॉलो करते थे। मुझे लगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लेटेस्ट होगा एकदम लास्ट, इसके बाद तो इंडिपेंडेंस, ये देखिए हैंड ओवर में मिल गया था, आफ्टर विच द पावर विल बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। मतलब मुझे लगा कि ये वाला लास्ट है तो यही वाला एक्ट होगा। पर अभी रियलाइजेशन होता है कि जब हम नेक्स्ट वाला चैप्टर में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में जाते हैं, सेलियन फीचर्स में अगर आप जाएंगे, देखिए 2 पन्ना पलट रही हूँ, नेक्स्ट जहाँ पे लिखा है कि
ये जहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ था, ये रहा, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। कार्बन कॉपी किसको बोलते हैं? जेरोक्स कॉपी को ना हम बोलते हैं ना, ये अपने पापा का कार्बन कॉपी है। इसका मतलब एकदम सेम टू सेम, हूबहू देखने में है, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, एकदम सेम टू सेम को हम लोग क्या बोलेंगे? जेरोक्स कॉपी। ये कार्बन कॉपी मतलब कार्बन पेपर रख के चिपका। ऐसे ही अपने आप को मैं चैलेंज करके ये याद करने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ ताकि मुझे हमेशा याद रहे, ये कहानी बना के अपने अंदर। कार्बन कॉपी मतलब कार्बन पेपर रख के चिपकाया हुआ है, तो उसमें जो है हूबहू इसमें है, पर कहीं प्रिंट कम आया, कहीं प्रिंट ज़्यादा है, ऐसे सोचूँ तो मैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें 1935 एक्ट से हमारे यहाँ लिया गया था, तो इसलिए बोल रहे हैं कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट। तो मुझे याद आ गया कि जो मैं ये वाला इंडिपेंडेंस, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को जो मैं सोच रही थी, तो ये गलत आंसर था। अभी रियलाइजेशन होता है कि हाँ, तब मैंने गलत आंसर दिया था। मेरा ये होता ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मुझे रिवीजन का महत्व पता चला। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दे रही हूँ। द वीडियो इज़ ऑलरेडी 21 मिनट्स। आई वुड लाइक टू फिनिश इट अप इन नेक्स्ट 1 मिनट। पहले तो एक चैप्टर को, अगर आपका कोई ट्यूशन चल रहा है कहीं पे, आई एम सो सॉरी, अगर आपका कहीं पे ट्यूशन चल रहा है तो उनका नोट्स जो आप कॉपी में नॉर्मली बना रहे हैं, क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइए। मुझे ज़्यादा लिखने का मुझे लिखने कॉलेज में मैंने बहुत बड़ा बड़ा आंसर्स लिखा है, तो मुझे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्लास में बैठ के जो लिखते हैं, डिक्टेशन लेते हैं, उससे मुझे लगता है कि मैं सुनने पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, समझ में। मुझे नोट्स बनाने में ज़्यादा बिजी रखती हूँ मैं अपने आप को उस वक्त, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे। तो व्हाट आई डू इज़, मैं शॉर्ट में बनाती रहती हूँ नोट्स, और हर विजन आईएएस के वीडियो के नीचे एक सिनॉप्सिस आता है, मतलब क्या उस दिन पढ़ाया गया था वो लिखा होता है। कुछ भी नहीं, एक विजन आईएएस का कोई भी टीचर या कुछ भी हो, वो उस दिन का वीडियो को सुन के नीचे अपना हिसाब से नोट डाउन करके वो फिर वो चिपका अपलोड कर देते हैं, यही है। तो मैं ट्राई करती हूँ, मतलब ये मैं सबको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी, सबको मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं एक टाइम बाद वीडियो देखती हूँ। जैसे कि आज सुबह हुआ तो शाम तक अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो उसके बाद मैं शाम को, रात को आकर वीडियो देखूँगी। पर इफ़ यू कैन ओनली डू दैट, अगर आपको क्लास नोट्स लेना अच्छा लगता है और उससे याद होता है तो वो कीजिए आप। मुझे लगता है मैं स्पीड बढ़ा के शाम को जब वीडियो अपलोड होता है, वो मैं देख के सिनॉप्सिस वाला एकदम कॉपी पेस्ट करके PDF में डाल के फिर उससे मिलाती रहती हूँ और 2x स्पीड में देखती रहती हूँ। उससे मेरा टाइम सेव हो जाता है। 3 घंटे का क्लास होता है, 3 घंटे का क्लास में 2 घंटा 15 मिनट, अगर बहुत समझने का तो 2.5 घंटे में कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है जॉब करने के टाइम आपको थोड़ा ये सब दिमाग में रखना होगा। यू कैन नॉट प्रिपेयर लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट हु गॉट 24 आवर्स इन हैंड टू राइट, स्टडी एंड सिटिंग एट होम। अगर आपको 12 घंटा मेरा ड्यूटी अगर है और आपके घर में डॉग्स है, आपको रास्ते में डॉग को फीड करने जाना पड़ता है, रात को 1 घंटा उसमें लगता है। अगर यू हैव टू डू एवरीथिंग, ऑल हाउस होल्ड वर्क, जैसे आप देख रहे हैं, तो आपको अपना टाइम, और आपके पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं या 1 साल बचा है, तो आपको अपना कोई भी प्रिपरेशन, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, तो आपको उसमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं कर सकते प्रिपेयर। अब जैसे कि मैंने अभी ये कार्बन कॉपी ये सब बताया, ठीक है, मैंने ये छोटा सा नोट बनाया, ठीक है। तो इस पेज में, आधा पेज में मेरा पूरा ये फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अगर आप सिलेबस खोलेंगे, सिलेबस में पहले ही है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन, तो यही वाला आंसर है, एक ही आंसर है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी छोटा करके अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन। तो मतलब ये पहला सिलेबस का भी पहला टॉपिक पॉलिटिका GS 2 का ये भी मेरा रेडी हो गया। इसके बाद अगर मुझे इसके हिसाब से कुछ भी मिलता है करंट अफेयर्स में, तो मैं यहाँ लिख लूँगी। अगर जगह नहीं होगा बचा तो पीछे लिख लूँगी, ये पीछे, ये पेज के पन्ने के पीछे। फिर भी जगह चाहिए तो मैं नोट्स चिपकाती रहूँगी, इसमें ऐसे स्टिकी नोट चिपकाती रहूँगी, या कोई और एक पेपर चिपका लूँगी और एक पेपर में लिख के स्टेपल कर लूँगी। पर जब मैं एग्ज़ाम के टाइम जाऊँगी तब मुझे ये लक्ष्मीकांत खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं इसी एक पन्ने में फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा। तो अगर मेरा ये 5th एडिशन है, तो आप सोच लीजिए ये 5th एडिशन है, तो यहाँ पे टोटल 76 करीब चैप्टर्स है। यहाँ पे 76 करीब चैप्टर्स है। ये बुक के अंदर ही अंदर देखो लव ऐसे बना हुआ है।
ताकि मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मैं यहाँ पे नोट्स बनाती रहूँ। मैं ऐसे पहले कर रही थी, पर जैसे मतलब कुछ पेपर नहीं वहाँ पे चिपका लिया था, क्योंकि मैं ट्रैवल में पढ़ती थी। 76 है, न्यू एडिशन में आई थिंक 6 या 7 चैप्टर ज़्यादा एडेड है। मैं सोचिए अप्रॉक्सीमेटली सोचिए 80, 82, 85 चैप्टर्स होंगे टोटल। तो 85 पेजेस में आप ऐसे बना लीजिए। तो ये जो 750, 800, 900 पेज का बुक है, ये आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी मोटी बुक। आप ये 80 पेज को लेके जा सकते हैं, तब 80 पेज 80 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। आप दिन में 25 बार 10 बार जिस बार भी गए, ये अगर मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, इस एक पेज को निकाला और फटाफट देख ली। देखिए क्या मैं आपको वो दिखाती हूँ। ब्रिटिश आए इंडिया में, इंडिया का फ्लैग लिखा है बी इन 1600। फिर ये हुआ ट्रेड, देखिए ये बना है, बॉडी बना है, जैसे कि जिसमें आप गोल्ड वगैरह बॉडी होता है ना, पुराने ज़माने का राजा लोग देते थे वैसे बॉडी। एज ट्रेडर्स एज ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्हें परमिशन किसने दिया? चार्टर बाई क्वीन एलिजाबेथ। ऊपर देखिए क्राउन बना है। तो ये हो गया एक इतना बड़ा पैराग्राफ का एक समरी, बस एक 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? दीवानी राइट्स। तो मैंने ये दीवानी मस्तानी दीपिका पादुकोण जैसा एक चेहरा बनाया। क्या मिला? एक कॉइन है, मतलब रेवेन्यू राइट मिला और सिविल जस्टिस वाला राइट मिला। अब 3 स्टेट को पता है आपको, बी फॉर बंगाल, तो बंगाल में हमारे यहाँ ममता बनर्जी है, तो मैंने ममता लिखा है ऊपर। बी फॉर बिहार, और ओ फॉर उड़ीसा, तो यहाँ पे मैंने समुंदर लहरें बनाया थोड़े से। तो मतलब ये इफ़ यू रिमेंबर 3 गवर्नर 3 जगह बने हैं, टेरेस्ट्रियल पावर दिया है इनको, ठीक है। इसमें से फीचर क्या है? अब ये मैंने नोट कंप्लीट नहीं किया, कल रात को बना रही थी मैं, तो ये नोट मैं आज तक कंप्लीट कर लूँगी कुछ देर बाद, अभी क्लियर करूँगी। ये मैंने आप सुबह उठ के आप खुद से रिवीजन कर सकते हैं, देख के भी अच्छा लगता है कि ये इतना पेंटिंग टाइप का है, और आपका दिमाग हमेशा कनेक्ट होता है कि ये क्या है। आपका दिमाग चलेगा कि ये क्या है, बोरिया क्या है, तो आपको याद आएगा ट्रेडर्स, और चलो, क्योंकि आपको दिमाग में हमेशा कहानी बिठा के रखना है। ये अगर आप सोचिए, अगर 2019 में मुझे 2011 में मुझे पता चल जाता व्हेन आई वाज 23, तो आपको लगता है अभी तक मैं मतलब IAS ऑफिसर सर्व कर रही होती कहीं पे। और सोचिए शायद मैं IAS ऑफिसर सर्व कर रही होती, और 5-6 साल हो भी गया होता कि मैं IAS ऑफिसर बन गई होती ऑलमोस्ट। मैं कोई डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होती, पर तब नहीं था ऐसा दिमाग, अभी आया है दिमाग। तो ऐसा आप टाइम वेस्ट ना करिए, मेरे तरह ऐसे पढ़िए। अगर आपको लगता है ऐसे पढ़ने सही होता है, वरना ये पॉइंट्स वाइज पढ़िए, ऐसे चीज़ें याद रहते हैं और आपका दिमाग खुलता है, क्योंकि आपको पता है क्या साइन क्या है। आपको मैं ये नोट दूंगी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा आपको, पर अगर 1-2 दिन आप ऐसे बनाते रहेंगे, देखिए नोट्स और शॉर्ट होते जाएगा। देखिए 1958 से 1947 तक ये वाला बनाया है, टिल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस मिला है, पर रिपब्लिक इस 1947 के अंदर 2 एरो किया है। एक 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुआ था, सजेस्ट किया गया था MN रॉय 1934 में, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के हेड थे। 1950 में जनवरी 26 कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, ऐसा लिखा है उसमें बुक में। रिपब्लिक, क्योंकि इसमें हमारा रिपब्लिक डे है। ये क्वीन, ये है ब्रिटिश, ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्राउन, ब्रिटिश क्राउन ही दिया है उसमें, मतलब ब्रिटिश का जो अब ये बोलेंगे ये चेहरा क्या है? ये मंगल पांडे, आमिर खान मंगल पांडे याद है आपको, सिपाही म्यूटिनी? तो ये मैंने मंगल पांडे का चेहरा बनाया है। तो मुझे याद रहेगा कि 1858 में मंगल पांडे आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये देखिए सिपाही म्यूटिनी, ये कौन सा हुआ था? अगर मंगल पांडे मूवी आपने नहीं देखा है तो स्पीड बढ़ा के मंगल पांडे मूवी देखिए। बोला जाता है कि ये ऑलमोस्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। पहले बार उन्होंने वो पिग और काऊ के चर्बी से, फैट से बना हुआ इन लोगों को कार्ट्रिज से यूज़ करना पड़ता था, और जो राइफ़ल खोलना पड़ता था वो मुंह से खींच के खोलना पड़ता था दांत से। तो इन काऊ मुस्लिम के लिए बीफ एक पिग के फैट एक टैबू था, और हमारे हिंदू के लिए ऑब्वियसली एक
बीफ एक नो है कि हम लोग काऊ को पूजा करते हैं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके बहुत गुस्सा हो गए थे। मंगल पांडे जी को फांसी मिला था 1858 में। और ये कहानी आप याद रखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ से पता चल जाएगा, ये आपका दिमाग सेटिंग है कि कब क्या किस हिसाब से करना है। ये देखिए मैंने जस्टिस का वो बनाया पल्ला, जो हमारे कानून का पल्ला होता है। ये ऑर्डर वाला जो चिपकाता है ना, जज बैठ के ठक ठक पर ऑर्डर वो वाला बना है। ये कानून अंधा है, ऊपर आँख में पट्टी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे 3 राइट मिलाते हैं। एक है गवर्नमेंट राइट, एक है टेरिटरी राइट। गोल कर दिया टेरिटरी कैसे बनाती मैं फोटो फ़ोन में, मतलब ऐसे पिक्चर में टेरिटरी बनाती तो काफ़ी बड़ा थोड़ा जगह लगता। और ये 1 2 3 4 कॉइन है, मतलब रेवेन्यू राइट। अगर आप देखेंगे, ये देखिए ट्रांसफ़र द पावर ऑफ गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये ऑर्डर वाला जो मैंने आपको बताया, कानून, टेरिटरी और रेवेन्यू, जो कॉइन से मैंने डिस्क्राइब किया था ये अपने यहाँ पे, तो मुझे याद रहेगा। EYC ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म, क्रॉस कर दिया रेड से। तो ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत जल्दी जल्दी याद रहेगा। और देखिए ये 1 2 3 पेज, 4 5 6 7 पेज है, छोटा 7, कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 7 8 पेज है इस बुक के। ये आपका रेफरेंस नोट। अब देखिए ये मुग़ल एम्परर शाह आलम ग्रांटेड दीवानी मतलब दीवानी मस्तानी, जो पहले बोला था मैंने, दीवानी मतलब आपका रेवेन्यू और सिविल जस्टिस, ठीक है। विक्ट्री बैटल ऑफ बक्सर, ये तो मैंने नहीं लिखा है इसमें, तो मैंने ये दीवानी जो है यहाँ पे ऐसे एरो करके यही पे दूसरे कलर के पेन से ये वाला बैटल ऑफ बक्सर शाह आलम 1764 लिख दूँगी। देखिए ये 1764 में बक्सर हुआ, कहाँ गया, 1764 में बक्सर ख़त्म हुआ और तुरंत 1765 में ये चालू हो गया। तो मैं लिख दूँगी इसके ऊपर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और शाह आलम जी ने हमारा काम तमाम कर दिया ब्रिटिश को देके, ठीक है। तो ऐसे एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। आधा पेज में आपका लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद शायद इतना पेज जितना भी रहे और ना भी रहे, इतना बड़ा करके लिखेंगे तो ऐसा, तो देखेंगे आपको रिवीजन करना भी इजी होगा। एक चैप्टर एक पढ़ने में, और आपको सही बताओ तो एक चैप्टर आधा पढ़ने में आएगा। पर मैं हमेशा जो आधा पढ़ना है छोटा करने की कोशिश ना करें, वो पन्ना खाली रखें। बाई चांस आपको कुछ करंट अफेयर्स में, लोग बोलते हैं ना, टॉपर्स आप देखते हैं जो बोलते हैं कि आपको करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक नोट्स में इंक्लूड करना है, तो यही वो बोलते हैं। मुझे इतना टाइम लग गया समझने में, तो ऐसे बनाइए। और करंट अफेयर्स कुछ मिले यहाँ पे लिखते जाइए। सोचिए शाह आलम जी का बर्थडे है, हाँ आया है, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। अगर ऐसे हुआ एम.एन. रॉय जी का बर्थडे है, तो आपसे एम.एन. रॉय जी के नाम पे एक टेम्पल बनाया जाएगा। बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हाँ। तो आप एम.एन. रॉय जी के टेम्पल का लिख दिया, आर्किटेक्चर लिख दिया, कहाँ हो रहा है। अगर आपको लगता है मध्य प्रदेश में हो रहा है तो मध्य प्रदेश, तो मैप में मध्य प्रदेश को मार्क कर दिए। तो ये मिक्स एंड मैच करके आपको पढ़ना है। होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल। आई एम सॉरी द वीडियो इज़ ऑलरेडी 33 मिनट्स, और मैं उसको अभी अपलोड कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। आज तक मैंने नहीं बोला है कि सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ नहीं बोला है कि मुझे ये सब चाहिए नहीं था। पर आजकल थोड़ा लगने लगा है कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को कुछ भी चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। ऐसा नोट बना के अगर आप चाहे, मैं एक्सप्लेन किया है, मैं एक चैप्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, तो आपका एक चैप्टर करके रिवीजन भी होता रहेगा। जितना मुझे पता होगा कहानी की तरह मैं आपको बताऊंगी, और ऐसे रिवीजन होता रहेगा। होप दिस हेल्प्स एवरीवन देयर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। कीप स्टडिंग, बी हैप्पी। थैंक यू।